Good morning student. This is a class 12th business study. ये आपका फर्स्ट क्लास है. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्लास 12 के जो भी बिज़नेस की जो आपकी बुक है या बिज़नेस स्टडीज़ का जो आपका एक पोर्शन है, एक सिलेबस का बुक है, उसमें कुछ चैप्टर्स डिलीट किए गए हैं. तो जो आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं यानी कि जो आपका नया सिलेबस है वो सिलेबस है क्या वो देख लीजिए सबसे पहले, क्योंकि पूरी बुक आपको पढ़नी नहीं है, कुछ टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं. तो डिलीटेड टॉपिक के बाद का जो टॉपिक है वो आपका है सबसे पहला बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ये सारे जो हैं आपके पार्ट ए के पोर्शन के हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हटा दिया गया है यहाँ से. नेक्स्ट पार्ट बी की बात कर ले तो आपको केवल 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं. एक मार्केटिंग का चैप्टर है, दूसरा आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन है. जो आपका 30% आपका सिलेबस डिडक्ट किया गया है, जो पोर्शंस डिलीट किए गए हैं, उसके बाद का जो आपका चैप्टर बचता है वो यही है. यानी कि अगर आप ओवरऑल देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 टोटल 8 चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, जो आपको कंप्लीट करने हैं, और यही सारे चैप्टर्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे. अब आपकी पहली क्लास है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिज़नेस स्टडीज़. जो आपका सब्जेक्ट है वो है क्या, यानी कि बिज़नेस के बारे में स्टडी की जाएगी इस पूरी बुक में. यानी कि ये पूरे जो आपके चैप्टर्स टॉपिक्स दिए गए हैं, ये सारे टॉपिक्स किससे रिलेटेड होंगे, बिज़नेस से. यानी कि बिज़नेस के बारे में बताया जाएगा, बिज़नेस की स्टडी के बारे में बताया जाएगा कि बिज़नेस का एनवायरनमेंट कैसा होता है, उसके लिए प्लानिंग क्या की जाती है बिज़नेस के लिए, ऑर्गेनाइज क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, स्टाफिंग कैसे हम करेंगे अपने यहाँ, डायरेक्टिंग कैसे यानी कि डायरेक्शंस कैसे देंगे, चीज़ों को कंट्रोल कैसे किया जाएगा. बिज़नेस है तो उसकी मार्केटिंग मस्ट होती है, ज़रूरी होती है, तो मार्केटिंग कैसे होगी. और बिज़नेस का किंग पिन कहा जाता है कस्टमर को, कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, कैसे काम करते हैं, वो सारी चीज़ें आप इस पूरे टॉपिक में यानी कि इस पूरे सिलेबस में आप कवर करेंगे. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आज का जो हमारा टॉपिक है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका बिज़नेस एनवायरनमेंट. बिज़नेस एनवायरनमेंट क्या है, इट रेफर टू द सराउंडिंग्स इन विच बिजनेस एग्जिस्ट. ठीक है, ऐसे सराउंडिंग किसको कहते हैं, जो आपके चारों तरफ की चीज़ें होती हैं. इन विच यानी कि जिसमें बिजनेस एग्जिस्ट करता है. अब बिज़नेस एनवायरनमेंट में कहा जा सकता है कि जहाँ पे भी बिज़नेस एग्जिस्ट करे, यानी कि जिस भी माहौल में बिज़नेस एग्जिस्ट करता है उसी को कहा जाता है बिज़नेस का एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट आपको पता ही है, आसपास का माहौल पर्यावरण कहते हैं अगर सीधी से बात की जाए तो पर्यावरण क्या होता है, जो आपके आसपास की चीज़ें होती हैं, आसपास का माहौल होता है, मौसम होता है, लोग होते हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं, जो भी होती हैं, सारी चीज़ों से मिलकर क्या होती है आपकी एनवायरनमेंट तैयार होता है. कहते हैं कि आपका एनवायरनमेंट जैसा होगा आप वैसे बनोगे. तो ये वही एनवायरनमेंट है, यानी कि आपके आसपास की चीज़ें जैसी होंगी तो उन सारी चीज़ों को मिला के वो पूरी सराउंडिंग्स को कहा जाता है आपका एनवायरनमेंट. और बिज़नेस के आसपास के सराउंडिंग्स को कहा जाता है, यानी कि बिज़नेस जिस सराउंडिंग्स में एग्जिस्ट करता है उसको कहा जाता है बिज़नेस एनवायरनमेंट. अब इन एनवायरनमेंट में या इन सराउंडिंग्स में आती क्या चीज़ें हैं, फोर्सेस हैं, फैक्टर्स हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं. फोर्सेस में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, यानी कि जिन चीज़ों से बिज़नेस इफ़ेक्टेड होता है या जो चीज़ें बिज़नेस को इफ़ेक्ट कर सकती हैं, प्रेशराइज कर सकती हैं, जो फैक्टर्स बिज़नेस को इफ़ेक्ट कर सकते हैं. और जो इंस्टीट्यूशंस यानी कि कह सकते हैं कोई पॉलिसीज़ आ गई, कोई प्लानिंग आ गई, कोई फैक्टर्स यानी कि कोई अगर फैशन टेस्ट में अगर कोई चेंज आ गया, या फिर अगर कोई कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसीज़ या उनके किसी प्रोडक्ट या मार्केट में कोई भी किसी भी तरीके का अगर चेंज आ गया तो वो सारी सराउंडिंग्स, ये सारी सराउंडिंग्स ही हैं. जैसे कि मान लो अगर कहें कि गवर्नमेंट की पॉलिसी या जनरल कोई पॉलिसी आ गई जो आपके बिज़नेस को इफेक्ट करेगी तो वो भी बिज़नेस पे इफेक्ट करेगी, ये भी बिज़नेस की एक सराउंडिंग होगी. फैक्टर्स यानी कि अगर कोई टेस्ट में या फैशन में अगर कोई चेंज आता है तो वो भी आपके बिज़नेस के लिए सराउंडिंग या एनवायरनमेंट का काम करेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज होगा तो फिर बिज़नेस आपका इफेक्ट होगा. इंस्टीट्यूशन यानी आपके कॉम्पिटिटर्स, मार्केट अगर है, बिज़नेस अगर है तो बिना कॉम्पिटिटर के तो होगा नहीं, तो वो इंस्टीट्यूशन से जो भी चीज़ें आएंगी वो आपके बिज़नेस को इफ़ेक्ट करेंगी. यानी कि ये सारी चीज़ें मिला के आपकी तैयार होती हैं बिज़नेस का एनवायरनमेंट. इसी को कहा जाता है कि इट रेफर टू द सराउंडिंग्स इन विच बिजनेस एग्जिस्ट. ये बिज़नेस एनवायरनमेंट उन सराउंडिंग्स को रेफ़र करता है, यानी कि उन सराउंडिंग्स, उन चारों तरफ की चीज़ों या माहौल या आसपास के चीज़ों को बताता है जहाँ पे बिज़नेस आपका एग्जिस्ट करता है, यानी कि जहाँ पे आपका बिज़नेस है. सेकंड आपका आता है एनवायरनमेंट स्कैनिंग.
स्कैनिंग आपने सुना होगा कि आप डॉक्यूमेंट स्कैन कराते हैं। स्कैन कराने का मतलब क्या, कि आप वर्ड बाय वर्ड उसको क्लियर देखते हैं, यानी कि आप चीज़ों को क्लियरली मेंशन करते हैं, चीज़ों को क्लियरली दिखाने, समझने, समझाने के लिए स्कैन किया जाता है। इन्वायरमेंट की स्कैनिंग कैसे करेंगे, लिखा है कि द कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ नोन एज इन्वायरमेंट स्कैनिंग। कंप्लीट अवेयरनेस, अवेयरनेस क्या होता है कि आप सारी चीज़ों की तरफ जागरूक रहें। ऐसा ना हो कि मार्केट में कोई नई चीज़ आ गई या मार्केट में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं या कॉम्पिटिटर का कोई चेंज आ रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको फ़र्क ही नहीं है, आप अपनी ही धुन में अपना काम कर रहे हैं। अगर ऐसा आप करेंगे तो आगे कुछ टाइम के बाद ही आपको पता चलेगा कि मार्केट आपके कॉम्पिटिटर ने कवर कर लिया है या मार्केट में बहुत सी नई चीज़ें आ गई हैं जिससे आप आउटडेटेड हो सकते हैं, जिससे आप अनअवेयर हो सकते हैं और जो आपके बिज़नेस के लिए नुकसान कर सकता है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिज़नेस, और बिज़नेस की समझ होना तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बिज़नेस की समझ ही नहीं है तो आप बिज़नेस स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे, और अगर बिज़नेस आपने स्टार्ट कर दिया तो आप बिज़नेस को आगे ले जाके कंटिन्यू नहीं करा पाएंगे और ना तो उसको प्रॉफिट दिला पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ नोन एज एनवायरनमेंट स्कैनिंग। जो भी आपकी एनवायरनमेंट है, यानी कि जो भी चीज़ें चेंज हो रही हैं, जो भी चीज़ें बदल रही हैं, जो भी नई चीज़ें मार्केट में आ रही हैं या जो चीज़ें मार्केट से जा रही हैं, जो फैशन अपडेट हो रहा है, जो टेस्ट चेंज हो रहे हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और यही एनवायरनमेंट जो जितने बेहतर तरीके से स्कैन कर लेता है वो बिजनेसमैन उतना प्रॉफिट अर्न कर सकता है और मार्केट में उतना लॉन्ग टर्म तक खुद को सर्वाइव कराने के लिए कैपेबल बना सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ें क्यों हम, बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या हमको प्रॉफिट या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला है आपका ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, जितने भी बाहरी प्रभाव हैं, ठीक है, वो सब आपको बिज़नेस एनवायरनमेंट पढ़ने से पता चलते हैं। यानी कि अगर आप बिज़नेस एनवायरनमेंट जानते हैं, बिज़नेस एनवायरनमेंट अगर आप समझ पाते हैं कि कैसा है, तो जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो सब आप जान पाएंगे। एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हैं, यानी कि बिज़नेस को बाहर से इफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं, जैसे कस्टमर हो गए, कंज्यूमर हो गए, सप्लायर हो गए, सेलर हो गए, जो भी चीज़ें हैं वो सब आ जाएंगे आपके एक्सटर्नल फोर्सेस में। नेक्स्ट आता है आपका स्पेसिफिक टू जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक यानी कि स्पेशल टू जनरल, यानी कि कुछ स्पेशल फोर्सेस भी हैं, कुछ जनरल फोर्सेस भी हैं जो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर सकते हैं, जो आपके बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं। और बिजनेस को इफेक्ट करने का मतलब है कि बिजनेस एनवायरनमेंट पूरी तरीके से इफेक्टेड होगा। स्पेसिफिक फोर्सेस जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, यानी कि जिनको आप देख सकते हैं, आप जिनको कह सकते हैं कि इनकी वजह से बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा है, जैसे कि आपका कस्टमर। अब आपका कस्टमर कैसा है, अगर एग्जांपल ले लें हम मैगी की, ठीक है, तो मैगी नेस्ले की भी आती है, मैगी पतंजलि की भी आती है, आटे वाली मैगी आती है यानी कि गेहूँ वाली जो कह सकते हैं, और दूसरी जो आती है वो मैदे वाली आती है। अगर आपको एक बार एक मैगी से दूसरी मैगी पे अगर आप क्विट कर जाते हैं, यानी कि अगर आप मैदे वाली मैगी छोड़ के आटे वाली मैगी अगर आपको पसंद आ जाती है, या आटे वाली मैगी छोड़ के आपको मैदे वाली मैगी पसंद आ जाती है, तो जो भी एक टेस्ट आपको पसंद आता है आप उसकी तरफ क्विट कर जाते हैं। और अगर कस्टमर एक से दूसरे प्रोडक्ट की तरफ क्विट कर जाता है, यानी कि एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ पे चला जाता है, तो उसी को कहा जाता है स्पेसिफिक फोर्स। यानी कि यहाँ पे डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि ये कस्टमर के टेस्ट की वजह से ये इफेक्ट हुआ है, और ये जो आपके बिज़नेस पे इफेक्ट पड़ा है, यानी कि बिज़नेस जो भी आपका डिसबैलेंस हो रहा है या फिर अप एंड डाउन्स चल रहे हैं बिज़नेस में, वो कस्टमर के टेस्ट की वजह से, यानी कि कस्टमर की वजह से चल रहे हैं। फिर आता है जनरल फोर्सेस। जनरल फोर्सेस जनरली जो पॉलिसीज़ वगैरह चेंज होती हैं, रूल रेगुलेशन चेंज होते हैं, कोई नए प्लान आ रहे होते हैं या फिर कोई नई टेक्निक्स आ रही होती हैं, वो डायरेक्ट आपके बिजनेस को इफेक्ट नहीं करती है लेकिन इनडायरेक्टली करती हैं। जैसे कि अगर हम हैंडसेट की बात करें, फ़ोन, मोबाइल ऐप, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, अगर एक जगह कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो ये नहीं है कि डायरेक्ट आपके पे ही इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली वो आपके प्रोडक्ट को, आपके बिजनेस को इफेक्ट करेगा। अगर कोई नया रूल रेगुलेशन या पॉलिसीज़ आती है जिसके अकॉर्डिंग आपका बिजनेस है या नहीं है, अगर नहीं है तो फिर वो आपके बिजनेस को इफेक्ट करेगा, है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन क्या होता है? अंतर संबंध, यानी कि जब हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं,
बिज़नेस की अगर हम बात करें तो बिज़नेस का कोई भी फैक्टर सेपरेट नहीं होता है, सब एक दूसरे से रिलेट होते हैं। कस्टमर, कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यानी प्रोड्यूसर, सेलर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसीज़, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती रहती है। तो ये सब इंटर रिलेशन है, इंटर रिलेटेड होते हैं, इनमें कोई भी सेपरेशन नहीं होता है। अगर एक इफेक्टेड होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली इफेक्टेड होगा। कम या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी फोरकास्टिंग कितनी अच्छी है, आपने कितना अच्छा इन्वायरमेंट को स्कैन किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें जाएंगी। लेकिन फिर भी ये सारे टर्म्स आपके इंटर रिलेशन होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अनसर्टेनिटी की। अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता। बिजनेस का सबसे पहला ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि मोर रिस्क मोर गेन, नो रिस्क नो गेन, यानी कि जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ही ज़्यादा आप गेन करेंगे, जितना कम आप रिस्क लेंगे उतना कम आप गेन करेंगे। यही चीज़ें यहाँ पे भी हैं कि फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है। बिज़नेस में कल को क्या होने वाला है, कल कौन सी पॉलिसी आने वाली है, कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, कौन सी नई स्कीम आने वाली है, कौन सी नई टेक्निक्स आने वाली है, ये किसी को नहीं पता है। तो ये होता है अनसर्टेनिटी। बिजनेस इन्वायरमेंट अगर आपने कायदे से समझा हुआ है तो अनसर्टेनिटी का रिस्क जो है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। यानी कि अगर आपको पता है कि कल को क्या हो सकता है, अगर आप चीज़ों से अपडेटेड होते हैं, सारी चीज़ों को अवेयर रखते हैं, आप सारी चीज़ों से आप अवेयर हैं, आपको बिज़नेस एनवायरनमेंट की समझ है, आप उसको कायदे से समझ सकते हैं, तो यहाँ पे ये जो आपकी अनसर्टेनिटी का रिस्क है वो कम हो सकता है। ख़त्म तो कभी नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर हमेशा ही अनसर्टेन होता है, तो आप रिड्यूस कर सकते हैं, डिक्लाइन नहीं कर सकते उसको। नेक्स्ट आता है आपका डायनेमिक। डायनेमिक क्या होता है? मल्टी डायमेंशन, आपको पता ही है, जो एक से ज़्यादा तरफ से, एक से ज़्यादा दिशाओं से कह सकते हैं आपको इफेक्ट डालता है, या मल्टी डायमेंशन होता है, ना केवल एक तरफ से या एक फैक्टर नहीं इफेक्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि बिज़नेस का जो इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक होता है, यानी कि एक फैक्टर ही केवल इसको इफेक्ट नहीं करता है, बहुत सारे फैक्टर्स इसको इफेक्ट कर सकते हैं, आपके बिज़नेस के अंदर के हो या कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस हो। लास्ट आता है आपका कॉम्प्लेक्स। जहाँ चीज़ें अनसर्टेन हैं वहाँ चीज़ें कॉम्प्लेक्स होंगी ही होंगी, यानी कि अगर आपको किसी चीज़ की सर्टेनिटी या श्योरिटी नहीं है तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। अब बिज़नेस की अगर हम बात करें तो वहाँ बहुत सारे कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं कि कोई भी नई चीज़ें आती हैं उसको एक्सेप्ट करना है, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उससे आपको अपडेट करना है, कोई भी नए इश्यूज़ आते हैं, कोई भी नया प्लान आता है, कोई भी नए फैशन ट्रेंड आते हैं, वो सब जैसे कि मान लो अगर आपने एक बार में 100 प्रोडक्ट कोई प्रोड्यूस किया, ठीक है, अब ये 100 प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस करने को ऑर्डर दे दिया, मैन्युफैक्चरर वहाँ पे चीज़ों को बनाना स्टार्ट कर देता है, अभी वो चीज़ें बन के आ रही हैं आप तक, तभी आपको पता चलता है कि कोई भी प्रोडक्ट का टेस्ट या फैशन चेंज हो चुका है जिस भी चीज़ का आपने ऑर्डर दिया था उसके अकॉर्डिंग। अब ये जो 100 पीसेस आपने बनवाए हैं या मंगाए हुए हैं, ये चीज़ें आपकी क्या होंगी? ख़राब ही होंगी। तो यही अनसर्टेनिटी है और यही इसका कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं कि ये आप कभी भी ये डिफ़ाइन नहीं कर सकते या कभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि जो चीज़ें आपने एक बार स्टार्ट की हुई हैं ये आपको आगे जाके ये सिंपल वे में आप इसको काम कर सकें, ऐसा कभी नहीं होता है। कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा बनी होती है और ये तब कम होगा जब आप बिज़नेस इन्वायरमेंट को समझ पाएंगे और इन्वायरमेंट को कायदे से स्कैन कर पाएंगे। तो ये आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले चैप्टर का पहला टॉपिक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं और बाकी अगर आप लोग नोट्स वगैरह तैयार करते रहें साथ में तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि टाइम कम है आपके पास, क्लासेस आपकी स्टार्ट हैं ही, चलेंगी जैसे भी होगा, तो आप नोट्स वगैरह कंप्लीट करिए और बाकी चीज़ें आगे ऐसे ही पढ़ी जाएंगी आगे के टॉपिक आगे की क्लास में। थैंक यू।